अगर आज हम एक नॉर्मल सिटी में रहते हैं तो हमें पता है कि एक घर होगा, रोड होगा और उसके अलावा बहुत सारी बिल्डिंग्स होंगी। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि एक एसी ट्यूब वाली सिटी है जहां पर सेम वही फैसिलिटीज़ होंगी जैसे कि आज हम अपने नॉर्मल आसपास देखते हैं। तो कौन है वो देश और कौन सा है वो एरिया जहाँ पर ऐसी सिटी, एक ऐसी ट्यूब तैयार की जा रही है, वहाँ पर एक नज़र डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सऊदी अरब की लाइन सिटी, जिसे नियोम भी कहा जाता है, एक एम्बिशियस और फ्यूचरिस्टिक अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है जो किंगडम ऑफ सऊदी अरब के नॉर्थ वेस्ट यानी कि ताबुक प्रोविंस में प्लान किया गया है। इसे देखा जाए तो इसका जो प्राइमरी गोल है वो एक इनोवेटिव और सस्टेनेबल सिटी बनाना है जो कि एक पुरानी अर्बन प्लानिंग के कॉन्सेप्ट से डिफरेंट होता है। देखो, जो नियोम का कॉन्सेप्ट है वो 2017 में अनवील किया गया था और इसका एम है एक ऐसे शहर का विकास करना जो टेक्नोलॉजी, सस्टेनेबिलिटी और लायबिलिटी के नए स्टैंडर्ड्स को सेट करे। ये प्रोजेक्ट सऊदी विजन 2030 के अंडर आता है जो कि सऊदी अरब की इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करने के लिए और मॉडर्नाइजेशन को प्रमोट करने के लिए डिजाइन किया गया था। नियोम का जो डिजाइन है वो एक लीनियर सिटी मॉडल पर बेस्ड है जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर और अर्बन प्लानिंग का फोकस लीनियर डेवलपमेंट पर है, न कि ट्रेडिशनल ग्रिड बेस्ड प्लानिंग पर। ये डिजाइन इस तरीके से बनाया गया है कि सिटी को सस्टेनेबल और इफेक्टिव बनाया जा सके और साथ ही में एफिशिएंट भी बनाया जा सके। देखो, जहां तक वहां की गवर्नमेंट की बात करें तो इसका कोर फीचर 170 किलोमीटर लंबाई और 200 मीटर विड्थ की लीनियर सिटी बनाना है जो कि द लाइन के नाम से भी जाना जाएगा। तो उनके हिसाब से अगर इसके डिजाइन पर बात करें तो द लाइन एक स्ट्रेट लाइन में डेवलप किया जाएगा जो मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइडेड होगा। ये डिजाइन सिटी की ट्रैफिक और कंजेशन को रिड्यूस करेगा और रेसिडेंट्स को अर्बन एमिनिटीज तक आसानी से एक्सेस मिलेगा। देखो, नियोम का डिजाइन वर्टिकल डेवलपमेंट पर फोकस करेगा। इसमें मल्टीपल लेयर्स होंगे जो एक दूसरे के ऊपर स्टैक किए जाएंगे यानी कि एक दूसरे के ऊपर रखे जाएंगे। इससे ग्राउंड लेवल पे ओपन स्पेसेस और ग्रीन एरिया ज्यादा देखने को मिलेंगे। इसके अलावा सिटी में एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजीज को इंटीग्रेट किया जाएगा। इसमें एआई, मशीन लर्निंग और आईटी टेक्नोलॉजीज का यूज होगा जो कि एफिशिएंट एनर्जी यूज, ट्रैफिक मैनेजमेंट और पब्लिक सर्विसेज में इंप्रूवमेंट लेकर आएंगे। वहीं अगर इसके ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए नियोम में हाई स्पीड रेल और ऑटोनोमस इलेक्ट्रिक व्हीकल का यूज किया जाएगा। ये सिस्टम इस तरह डिजाइन किए जाएंगे कि सिटी के हर एक कॉर्नर को इजीली एक्सेस किया जा सके, वो भी कम से कम टाइम के अंदर। अब देखो, ये बात तो है कि वो लोग इतना ज्यादा सोच रहे हैं, लेकिन अब दिमाग में आता है कि इतनी सारी टेक्नोलॉजीज अगर यूज करेंगे तो इसका कोई ना कोई तो इम्पैक्ट पड़ेगा एनवायरमेंट पर। नियोम प्रोजेक्ट की सस्टेनेबिलिटी पर फोकस बहुत ज्यादा है। इसमें रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस का एक्सटेंसिव यूज किया जाएगा और सिटी को जीरो कार्बन फुटप्रिंट मेंटेन करने के लिए डिजाइन किया जाएगा। अगर रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें तो नियोम में सोलर और विंड एनर्जी के प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट किए जाएंगे जो सिटी के पावर नीड्स को कवर करेंगे। ये एनर्जी सोर्सेस क्लीन और सस्टेनेबल होंगे। अगर वहीं बात करें वाटर मैनेजमेंट की तो एडवांस वाटर साइकिलिंग और डिसैलिनेशन टेक्निक्स यूज की जाएंगी जो कि वाटर स्कार्सिटी को एड्रेस करेंगी, पता करेंगी और एफिशिएंट वाटर यूसेज को एंश्योर करेंगे। इसके अलावा अगर ग्रीन स्पेसेस की बात करें तो वहां पर सिटी में लार्ज स्केल पर ग्रीन स्पेसेस और पार्क्स होंगे जो अर्बन एनवायरनमेंट को एनहांस करेंगे और रेसिडेंट्स के लिए रिक्रिएशनल एरियाज प्रोवाइड भी करेंगे। अगर लोग रह रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि वेस्ट भी काफी ज्यादा होने वाला है जिसको कंट्रोल करना भी जरूरी है, क्योंकि एक तो ये प्रोजेक्ट एडवांस टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होगा, साथ ही के अंदर इसको फ्यूचर प्रूफ भी बनाया जाएगा। तो अगर वेस्ट मैनेजमेंट की बात करें तो नियोम में वेस्ट मैनेजमेंट को एफिशिएंटली हैंडल करने के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा जिससे वेस्ट को रिसाइकल या फिर मिनिमाइज किया जा सके। वैसे देखा जाए तो नियोम जो है वैसे तो काफी सक्सेसफुल माना जा रहा है, लेकिन अगर कोई प्रोजेक्ट चलता है तो वहाँ उस प्रोजेक्ट को करने के साथ ही कई सारे चैलेंजेस और क्रिटिसिज्म भी झेलने पड़ते हैं। तो आप लोग बताएं कि सऊदी अरब ने जो ये सोचा है कि आपको लगता है कि ये पॉसिबल हो पाएगा जहाँ पर इतने सारे चैलेंजेस भी देखने को मिल सकते हैं गवर्नमेंट को? अगर हाँ तो क्या ये उतना ही सक्सेसफुल हो पाएगा जितना कि दुबई का आज का पाम आइलैंड एग्जिस्ट करता है, या फिर ये वहीं पर ही लटका रह जाएगा जहां आज तक भी हमें कई सारे बड़े प्रोजेक्ट्स देखने को मिलते हैं?